आदत डालनी पड़ेगी। जैसा बच्चा बाहर खेलने जाता है, माँ उसे बार बार बोलती है शाम हो गई वापस आ जाओ, है ना। लेकिन बच्चे को तो खेलने की आदत है। हमारा मन भी जो है वो छोटे बच्चे के जैसा ही है। तो उसे आदत डालने के लिए, ध्यान में बिठाने के लिए उसे प्यार से बोलिए कि अभी वापस आ जाओ, अभी ध्यान का वक्त है, अभी मंत्र जाप का वक्त है, अभी पूजा का वक्त है। तो जितनी बार वो बाहर जाएगा उतनी बार हमें उसे प्यार से वापस लाना है। हाँ, तो जैसे रिपीट हो रहा है, जैसे मैं कल बोल रही थी, चिंता का चिंतन ही मन है ना। तो उसकी वो जो आदत है, वो आदत छुड़वाएंगे कैसे? हाँ, वही रिपीट करा के कि भाई तू वापस आके बैठ जा अभी, ठीक है। जो रिपीटेशन हो रहा है, वो जो विचार हमें बता रहा है, उसकी स्टोरी में हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना। विचार चल रहा है मतलब क्या चल रहा है? कुछ तो स्टोरी चल रही है, कुछ तो विजुअल्स दिख रहे हैं हमें, पुराने नए, कुछ कान में सुनाई दे रहा है हमें, हमारे मन की भाषा। हमें क्या होता है, उस मूवी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो हमें ध्यान में मन नहीं लगता है, उस मूवी में मन लगता है जो मन हमें बता रहा है, दिखा रहा है। लेकिन बताइए कि एक ही मूवी आप कितनी बार देखोगे, है ना। पहले सोनी टीवी पे वो सूर्यवंशम आता था, हज़ारों बार आके चला गया है। वैसे ही हमारे जो मन की स्टोरियाँ है, वो हज़ारों बार ऑलरेडी आके चली गई है, लेकिन हम उसको सत्ता देते हैं अभी भी। हम उस स्टोरी से अभी भी जुड़े हुए हैं, है ना। हमारा अटैचमेंट है, राग है उसके साथ। तो हम वितराग भगवान बनेंगे, लेकिन स्टोरी के साथ हमारा अटैचमेंट नहीं जा रहा है। तो उस स्टोरी को बताना पड़ेगा बार बार कि अभी तुम्हारा काम हो गया है, अभी तुम मंत्र जाप में ध्यान दो, अभी तुम आज अभी में वर्तमान में ध्यान दो, ठीक है। थैंक यू, वेलकम। जो आपका क्वेश्चन है उसमें दो चीज़ होती है, या तो जाप देते समय वो दिखता है जो हम दिन भर कर रहे हैं या हम करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा घटित हुआ है जो रूटीन चल रहा है। और एक दूसरा रहता है जो कभी देखा ही नहीं है और हम उसमें चले जाते हैं, है ना। हम जाप कर रहे हैं लेकिन चले जाते उसमें हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वो जाप से संबंधित नहीं है, तो जाप करते समय हमने थोड़ा 5 मिनट पहले प्रिपेयर होना चाहिए। ओम का उच्चारण करो 3 बार, पेट से लेके आ, छाती से ओ, गले से ओ, माँ से तो वो जो 3 बार आप करोगे उससे वो कनेक्शन बाहर से कट जाएगा। फिर आप जाप शुरू करो, और जाप शुरू करते समय एक जितना हो सके तो एक शांत जगह पे कमरे में बैठो, या मंदिर में हो तो मंदिर में पहले आभास कर लो कि मैं अकेले ही हूँ और कोई नहीं है, ठीक है। फिर ऐसा मन में लाओ कि मैं समूह शरण में बैठी हूँ, और जिस भगवान का आप जाप कर रहे हो उस पर ध्यान रखो, तो उस कारण वो ध्यान भटकेगा नहीं। जैसे हम समूह शरण में बैठे हैं, भगवान से ध्यान फिर भी भटक रहा है, तो फिर ऐसा शुरू करो कि मैं उनके चरण से शुरू करती हूँ। समझो अपन नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, तो एक बार नमोकार मंत्र एक चरण पे, दूसरा नमोकार मंत्र दूसरे चरण पे, फिर उनके हथेलियों पे, फिर हम नाभि के आसपास, ये हो गए 6 बार। अपने हृदय में 7 बार, दोनों साइड 9 बार, कंठ में 10 बार, दोनों कान में एक बार, तो 12 बार। फिर अपने ओठ पर 13, 14, 15, तो यहाँ 3 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 3 बार, फिर सिद्ध 3 बार, ये 27 बार हो जाते हैं। तो जब हम उनका ध्यान करके इस तरीके से पढ़ेंगे तो भटकेगा भी नहीं मन, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो दिख रहा है तो नहीं भटकेगा। हाँ, हम जो बोल रहे हैं और हम उसको इमेजिन ही नहीं कर रहे तो वो भटकेगा, ठीक है ना। ऐसा हो गया, हम समूह शरण में 1 बार, अब हमको पढ़ना है 108 बार, तो हम इसके बाद चले जाएं मोक्ष में। जो भगवान का पढ़ रहे हो वो मोक्ष में है,
कहाँ से मोक्ष गए हैं? हाँ, तो आप मोक्ष में पहुंचो। फिर कहाँ से मोक्ष गए हैं? शिखर जी से गए हैं। अगर आप वहाँ गए हो तो वहाँ जाके वो शुरू करो उनका। 27 हो गया, 28 वहाँ से शुरू करो मोक्ष से, ठीक है? मोक्ष वैसे ही 27 बार मोक्ष में। फिर सिद्ध में। सिद्ध में तो हमको दिखते नहीं, लेकिन हम इमेजिन करेंगे कि वो सिद्ध में है। हम नीचे नहीं आना, वापस मोक्ष में नहीं आना, वापस समोशरण में नहीं आना। हम सिद्ध का 27 बार करें, ठीक है? अब बचे और 27, तो वो हम अपने आत्मा में जाएं। जब हम तीनों का स्मरण कर लिए हैं तो अब बचा क्या है? जिसको ले जाना है वहां, तो उस आत्मा में जाके वैसा ही प्रोसीजर से 27 बार करें तो 108 बार हो जाते हैं। तो इसमें मन नहीं भटकेगा, अपने भाव बने रहेंगे और हमारा सही में वो माला जपना सिद्ध होगा, ठीक है? कोशिश करो इस चीज की। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि बच्चे जब सोते हैं तो या तो उनकी आईज ओपन रहती है या फिर माउथ ओपन करके सोते हैं, या कोई कोई बच्चे खर्राटे भी लेते हैं, तो उसका क्या रीज़न है? बच्चे, छोटे जो बच्चे होते हैं ना, तो उनका जो चेहरे का जो मसल्स है वो काफ़ी बार लूज़ होता है, तो उसकी वजह से मुंह ओपन रहता है। कई बार नाक बंद होने की वजह से मुंह ओपन रहता है ना? कई बार ऐसे होता है कि छोटे बच्चे भी तकिया लेके सोने की आदत रहती है, तो जितना बड़ा तकिया होगा उसकी वजह से भी कई बार दिक्कत आ सकती है। तो आप देखिए कि किस वजह से मुंह खुल रहा है। कई बार नाक बंद होने की वजह से ही ज़्यादातर ये हेलो। छोटे बच्चों का ऐसा है कि अगर नाक खुली है तो खर्राटे नहीं आएंगे। अगर टॉन्सिल्स रहते हैं दो, एक गले में रहता है और एक नाक के पीछे रहता है। गले का तो हमको दिख जाता है, लेकिन जो नाक के पीछे का टॉन्सिल रहता है वो 5 से 7 साल तक रहता है। नॉर्मली सभी टॉन्सिल 5 से 7 साल तक रहते हैं। अगर नाक के पीछे का बड़ा है तो वो हम जब लेटते हैं तो वो पीछे से अपनी नाक बंद कर देता है, तो जब हम सांस लेते हैं तो उसके प्रेशर से वो आवाज़ें चालू हो जाती है, क्योंकि इतनी सी जगह मिलती है जाने को, तो ज़्यादा आवाज़ आएंगी। तो उसमें या तो एक लेटरल पोजीशन में सुला दो, क्योंकि हम 7 साल तक वो निकालना नहीं चाहते एडिनॉइड्स, पीछे का जो टॉन्सिल है। तो एक करवट पे सुलाओगे तो हो सकता है रिलैक्स हो जाए, ठीक है? तो मेन तो वही कारण रहता है छोटे बच्चों में खर्राटे लेने का या नॉइजी स्लीप होने का। आईज ओपन रही कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्की सी रहती है, पूरी तो ओपन नहीं रहती है। पूरी पूरी किसी की ओपन रहती है तो वो आय वाले को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ड्राई होने लगेंगे आय, और ड्राई होने लगेंगी तो उसका कॉर्निया खराब हो जाएगा, आंख की परत, तो वो दिखाना जरूरी है। उसकी मसल्स हो सकता है उतनी स्ट्रांग ना हो, उसके रीजन भी कई रहते हैं, ठीक है? जैसे अमिताभ बच्चन जब सोता है तो उसकी आंख पूरी क्लोज नहीं रहती है, उसको माइस्थेनिया ग्रेविस करके एक बीमारी है जिसमें मसल्स पूरी टाइट नहीं होती उसकी, ठीक है? अभी हम बात करेंगे नींद के बारे में, ठीक है? नींद के बारे में बात करना इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे कल, तनाव के बारे में, तो सबसे पहला असर जो होता है वो हमारा शरीर के ऊपर जो भी है, खाने पीने पे और नींद पे होता है। मतलब कोई भी तनाव में है तो उसके सबसे पहले सिम्टम यही आते हैं कि खाना पीना अच्छे से नहीं हो रहा है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नींद पूरी नहीं हो रही है या फिर नींद में रुकावट आ रही है। सबसे पहले हमें वही सिम्टम दिखते हैं। तो नींद इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ पे हम नींद की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि शुद्ध आहार माने क्या है? हम सब जैनी हैं, है ना? शुद्ध आहार के बारे में जानते हैं, आचरण भी करते हैं। शुद्ध आहार क्या है? कोई भी बता दे शॉर्ट में, एक दो।
हेलो। मर्यादित भोजन। हाँ, क्वांटिटी कितना लेना है उसका मर्यादा, तो ये शुद्ध भोजन का एक एस्पेक्ट है ना। और क्या होता है शुद्ध भोजन, कोई भी बता दो, ऐसे कोई ये नहीं। जैन धर्म के हिसाब तो जैन धर्म के हिसाब से छने हुए जल से मर्यादा पूर्वक बना हुआ भोजन ही शुद्ध भोजन शुद्ध होता है। भोजन का मतलब है छने हुए शुद्ध जल के साथ जो भोजन बना हुआ है वैसे है, कम तेल वाला, कम नमक वाला, अच्छे नमक वाला, सेंधे नमक वाला, हाँ। है ना। ठीक है, शुद्ध जल क्या होता है? छना हुआ छना हुआ 48 मिनट उसकी मर्यादा रहती है। गरम किया हुआ, छना हुआ, बॉईल करके ठंडा किया है। हाँ, वो 24 घंटे तक। पीने अगर अपन को योग्य है। शुद्ध जल पीना है तो आरओ से ज़्यादा बेस्ट वो 24 घंटे की मर्यादा का तो होता है उबला पानी हुआ का जल। जो स्रोत है वो भी शुद्ध स्रोत चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी ठहरे हुए पानी से हम पानी पीते हैं, है ना। तो वैसे ही शुद्ध नींद क्या है, या फिर हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन, जैसे कोविड के बाद हर चीज़ हाइजीनिक चाहिए हमें। हाँ, हम हाथ बार बार धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं। तो नींद को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, कैसे आरामदायक बनाया जाए, नींद के क्या, अच्छी नींद की वजह से क्या होता है, हाँ, नींद ना आने की वजह से क्या होता है, तनाव की वजह से नींद पे क्या असर होता है, ये हम शॉर्ट में जानेंगे आज। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्लीप हाइजीन। उससे पहले कि मैं कुछ आपको सवाल पूछूंगी, हमारी नींद के बारे में कुछ धारणाएं होती है। ठीक है, अगर नींद क्या है, कैसे है, कितनी होनी चाहिए, हर एक की अपनी कोई कोई परिभाषा है, और जिसमें सबसे व्हाट्सएप का योगदान बहुत ज़्यादा है ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कई हमने मैसेजेस पढ़ पढ़ के हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कुछ पूछती हूँ, देखिए आपको इसमें से क्या लगता है। हाँ, उस धारणा को हम जानेंगे और उसको थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, ताकि एक अच्छी नींद क्या है और वो कैसे होनी चाहिए उसके बारे में हमें थोड़ा पता चले। ठीक है, तो नींद को लेकर आम गलत धारणाएं और उनका समाधान, क्या क्या धारणाएं हो सकती है। जैसे मेरे पास 7-8 घंटे की नींद के लिए समय नहीं है। ऐसे लगता है कि नींद माने तो धारणा क्या है, नींद लेना माने समय की बर्बादी। ऐसे भी लोग होते हैं कई सारे। सात जी, 7-8 घंटे से ज़्यादा अगर कोई सो रहा है, हाँ, तो समय की बर्बादी है, ऐसे लगता है। ठीक है, लेकिन उस धारणा है, धारण किया हुआ है ना। हम देखते हैं कि उसमें से क्या अच्छा निकल सकता है। नींद हमें ज़रूरी है, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, जिसको जो चाहिए लिख लीजिएगा। नींद ज़रूरी है। अच्छी नींद मेरी प्रोडक्टिविटी को और स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। मतलब नींद मतलब समय की बर्बादी नहीं है, वो उपयोगी है मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो धारणा क्या थी, नींद समय की बर्बादी है। समाधान है, नींद ज़रूरी है। अच्छी नींद से मेरी उत्पादकता और स्वास्थ्य बढ़ता है। दूसरा है, मैं बाद में नींद पूरी कर लूँगा। समझो, कई बार ऐसे होता है कि हम बिज़ी हो जाते हैं, कोई अचानक से काम होता है हफ्ते दर हफ्ते, तो हमें लगता है कि मैं बाद में नींद पूरी कर लूँगा, अभी नहीं सोया तो चल जाएगा। 1-2 दिन ठीक है, लेकिन ऐसी कई बार धारणाएं बन जाती है कि हफ्ते भर दौड़ रहे हैं और नींद में वीकेंड में पूरी कर लूँगा, ऐसे लगता है। तो गलत धारणा है। नींद की कमी
वीकेंड पर पूरी की जा सकती है। ये गलत धारणा पड़ी होती है कईयों में। उसका समाधान है नियमित नींद मेरी सेहत के लिए ज़रूरी है। नियमित मतलब, है ना? तो ऐसा नहीं है कि भाई दौड़ रहे हफ्ते भर और अंत में जाके 2 दिन पूरी कर लो तो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अगर तुरंत नींद नहीं आई तो पूरी रात खराब हो गई। होता है ना? बार बार जैसे हम सोने के लिए गए, थक तो जाते हैं बहुत, लेकिन नींद ही नहीं आती। और आधा घंटे से ज़्यादा अगर लग गया तो डर लगने लगता है कि अभी तो पूरी रात गई, फिर कल सुबह भी उठना है, टिफ़िन करना है, दुकान जाना है, बिजनेस जाना है, शिविर में आना है ना? तो क्या लगता है? तो धारणा क्या है? सोने में देर मतलब अगला दिन खराब। ये धारणा बन जाती है, हमारी सबकी है, ऐसा कोई विशेष कोई नहीं है, ठीक है? तो समाधान ये है, आराम करना भी फायदेमंद है। कईयों को लगता है ठीक है कोई बात नहीं, हाँ, हम क्या करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कोई बात नहीं करके। तो आराम करना भी फायदेमंद है। रिलैक्सेशन की तकनीक अपनाए, जैसे अभी दीदी ने योग निद्रा सिखाया, है ना? तो नींद नहीं आ रही है, काफ़ी देर हो गई, आधा घंटे से पड़े हैं, लग रहा है कि ये धारणा आ रही है अंदर से कि अभी तो रात गई मेरी। उस वक्त याद से योग निद्रा कीजिए, 15 मिनट में नींद आ जाएगी, ठीक है? मैं बुरा स्लीपर हूँ, इसे बदला नहीं जा सकता। मतलब मेरे सालों साल नींद ऐसे ही खराब है, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। कई लोग होते हैं, है ना, जिनको लगता है कि सालों साल यही चल रहा है, अभी क्या उसके लिए काम करना है, जितनी है सही है। तो गलत धारणा क्या है इसमें? लिमिटिंग बिलीफ। नींद की खराबी मेरी पहचान है। मतलब कई लोग होते हैं कि मतलब नाइट वॉचमैन जैसे होते हैं, रात हो गई जग रहे, ठीक है? लेकिन छोटे छोटे बदलाव से मैं अपनी नींद में सुधार कर सकता हूँ। ये जागृत करना पड़ेगा अंदर से। क्यों? क्योंकि नींद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नींद, अच्छी नींद, क्वालिटी स्लीप ज़रूरी है। तो हमारी ये धारणा है कि अभी तो इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि उसकी जगह पे उस धारणा को बदलाव करके हम बोलेंगे कि छोटे छोटे स्टेप से मैं एक अच्छी नींद पा सकता हूँ। और उसके लिए प्रयत्न करना मतलब क्या है? जैसे योग निद्रा सीखा, भ्रामरी प्राणायाम, हाँ, अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम के अलग अलग प्रकार है, व्यायाम के अलग अलग प्रकार है, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? आगे का क्या है? स्क्रीन टाइम मेरा नींद पे असर नहीं डालता। किसको लगता है कि रात के टाइम पे ही मुझे मतलब सोने से पहले हम लोग मोबाइल लेके थोड़ा बैठ जाते हैं, अभी मुझे टाइम मिलता है, दिन भर तो मैं काम कर रही हूँ, अभी ये मेरा टाइम है, मेरा टाइम मतलब मोबाइल टाइम है ना? और हमें कोई बोल भी देता है कि अरे भाई मोबाइल क्यों देख रहे हो, नींद खराब हो जाएगी, तो हम उनको बोल देते नहीं नहीं इससे नहीं होता है, उल्टा मेरा दिमाग शांत होता है और मैं सो जाऊंगी। होता है? तो मोबाइल के लिए हमने वो सोच के रखा है कि भाई मोबाइल से तो मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा थोड़ा फायदे का विषय है, फ्रेश लगेगा। अभी दिक्कत ये है कि वो दिमाग इतना फ्रेश हो जाता है कि नींद ही नहीं आती है, ठीक है? जग जाता है दिमाग, गलत टाइम पे दिमाग जग जाता है, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी का उपयोग बेड पर ठीक है, मतलब हम मोबाइल लेके जाते हैं, लैपटॉप लेके जाते हैं, कईयों के घरों में बेडरूम में टीवी भी होते हैं, है ना? तो हमें लगता है ठीक है आधा घंटा देख लेंगे, उसमें क्या है, हाँ, उसका उपयोग तो सभी करते हैं। लेकिन स्क्रीन से दूरी मुझे गहरी नींद में मदद करेगी, ये मानना पड़ेगा कि हाँ स्क्रीन टाइम से दिमाग
ज़्यादा ही एक्टिव हो रहा है और उसकी वजह से जैसे 1 घंटा आधा घंटा मोबाइल देखा, आगे का आधा घंटा नींद आने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वो प्रकाश से हम देख रहे हैं ना, दिमाग भटक गया, उसके चलते सोशल मीडिया देख रहे हैं, उसके स्टोरीज में हम घुस जाते हैं अंदर। तो क्या बोला है कि स्क्रीन से दूरी मुझे गहरी नींद में मदद करेगी, ये मानना पड़ेगा। 4-5 घंटे की नींद मेरे लिए पर्याप्त है। ऐसे लगता है कई लोग होते हैं कम नींद, और जो कम नींद लेते हैं, जो ज़्यादा नींद लेते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, है ना। मेरे तो शांत रहिए। जो लोग 4-5 घंटे नींद ले रहे हैं, वो लोग दूसरों के पीछे पड़ जाते हैं, भाई 8 घंटा है, वेस्ट कर रहे हो तुम अपना टाइम, है ना। तो क्या लगता है कि मुझे ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं है, मान लिया है उन लोगों ने, मान लिया है कि मुझे, कईयों को हो भी सकता है, कईयों की जो नींद है वो पहले ही पूरी हो सकती है, लेकिन आप चेक कीजिए कि क्या ये मेरी धारणा पड़ी हुई है या कि सच में मुझे ज़रूरत नहीं है। तो पूरी नींद मेरी सेहत और मूड के लिए ज़रूरी है, ये मानना पड़ेगा हमें। नींद केवल कमज़ोर लोगों के लिए है, गलत है? वेरी गुड। हाँ, नींद को प्राथमिकता देना मतलब आत्म देखभाल, सेल्फ लव। सुनते हैं शब्द सेल्फ लव आजकल बहुत ज़्यादा, है ना। तो सेल्फ लव का एक पार्ट है, आत्म देखभाल का हिस्सा है अच्छी नींद। नींद की गोलियों के बिना मैं सो नहीं सकता। आजकल है, कई लोगों को आदत हो जाती है, क्या करेंगे, तो दवाइयाँ ही नींद ला सकती है। मतलब मेरा इतना नींद खराब हो गया, अभी दवाई के बिना काम नहीं चलता है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कई सारी क्रियाएं हैं, कई सारे मेडिटेशन हैं, कई सारी फ्रीक्वेंसीज है, हाँ, कई सारे साउंड है, जिस वजह से नेचुरल रूप में हम नींद ले सकते हैं। तो दवाइयों के ऊपर बिल्कुल भी जोर डालना ज़रूरी नहीं है। रात में जागना नींद खराब करता है। मतलब कई लोगों को रात में कई बार उठते हैं, हाँ, वॉशरूम जाना पड़ता है, एक से ज़्यादा बार होता है, कई लोगों को तो 5-6 बार जाना पड़ता है, उठना पड़ता है। छोटे बच्चे होते हैं, वो जगाते हैं, उठाते हैं, है ना। तो थोड़ी देर जागना सामान्य बात है। शांत रहे और दोबारा सोने की कोशिश करें। नहीं तो हम क्या बोलते हैं, गया पानी में आज करा, है ना। अभी 10 बार तो उठाया, बच्चे ने उठाया, किसी और चीज़ ने उठाया, फिर हम मोबाइल लेके बैठेंगे या फिर चिड़चिड़ करेंगे, फिर नींद नहीं आएगी, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि थोड़ी देर जागना, इट इज़ ऑल राइट, इट्स ओके। आप क्या करो, शांत रहो और दोबारा सोने की इच्छा करो। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी नींद खराब होती जाएगी। ये लगता है उम्र के हिसाब से खराब होती है नींद। किसी को ज़्यादा भी आती है बुढ़ापे में, है ना। एक उम्र के बाद कई लोगों को ज़्यादा भी आती है, कई लोगों की नींद उड़ जाती है ना। 3 बजे के बाद नींद नहीं आती है, 4 बजे खुल जाती है, 12 बजे तक नींद नहीं आती, 45 के बाद खुल जाती है। अच्छा, तो अच्छी आदतों से हर उम्र में बेहतर नींद पाई जा सकती है। बेहतर नींद का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा नींद, बेहतर नींद का मतलब है गुड क्वालिटी स्लीप, ठीक है। तो ये हमने धारणाओं के बारे में बात किया। तो अभी मैं बात करूंगी थोड़ा सा, अगर आप मुझे नींद के बारे में थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दे दूं। हाँ, तो नींद जो है सारे जीवों में देखा जाता है। कई थोड़े बहुत जीव है जो पूरी नींद नहीं लेते हैं। मनुष्य जो है, हमें नींद चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे सरीसृप जीव है, स्तनधारी जीव है, पक्षी है, वो भी सोते हैं। कई सारी मछलियाँ होती है जो कि नहीं सोती है, लेकिन वो भी आराम करते हैं। तो नींद इम्पॉर्टेंट है। और मनुष्य के लिए लंबे समय तक, मतलब हम देखिए कि 24 घंटे में हम 7-8 घंटे सोने में ही बिता देते, तो इसका मतलब क्या है कि 1/3 हिस्सा
नींद के लिए रखा गया है, तो वो कितना महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन में, ये जानना पड़ेगा हमें। ठीक है, हम नींद को क्या करते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ ठीक है, नींद आती है तो सोना पड़ता है, नहीं तो काम चलता रहेगा, लेकिन वो अच्छी स्वास्थ्य का हिस्सा है। ठीक है, नींद में क्या होता है, तो पहले एक लाइट स्लीप होती है, जिसमें देखिए कि अगर कोई किसी को सोते हुए देखा तो उसकी आंखें ऐसे ऐसे करती है, चलती है, तो एक हल्की नींद का एक स्तर आता है। उसके बाद जो मध्याह्न में आता है वो गहरी नींद होती है। तो पहली जो है REM स्लीप बोलते हैं उससे, ठीक है, और एक होता है NREM मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो उसमें बंदे को आप हिला भी दो जोर से, नाम भी ले लो, तो इतनी गहरी नींद होती है कि वो नहीं जगते हैं। तो जो पहली वाली जो नींद है, जो कच्ची होती है थोड़ी सी, उसमें हमें ड्रीम्स आते हैं, है ना, कई बार आते हैं, कई ड्रीम्स याद रहते हैं, कई ड्रीम्स याद नहीं रहते, लेकिन वो जो हिस्सा है तो उसमें क्या होता है, शरीर अचल होता है, पलकें बंद होती है, हाँ, हल्के हल्के शिथिल हो जाता है शरीर, मांसपेशियाँ आरामदायक हो जाती है। ठीक है, ये जो स्लीप है मस्तिष्क और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो पहला पार्ट है। ठीक है, इस चरण में क्या होता है कि जो दिन भर में जो क्रियाएं हुई है, हमारे ब्रेन तो पूरा काम कर रहा है, हमारा दिन भर विचार कर रहा है, प्लान प्रोग्राम बना रहा है ना, तो उसको प्रोसेस कब करेंगे, हाँ, तो वो नींद के इस समय में प्रोसेसिंग चलती है ना, जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होता है हर चीज़ का, और वो प्रोसेसिंग होने के बाद डेटा सेव होता है, सिमिलर वे में यहाँ पे काम हो रहा है। और जो बात कर रही है, तो इस चरण में क्या हो जाता है, रक्तचाप थोड़ा सा गिर जाता है, हाँ, हल्का हो जाता है, सांस धीमी हो जाती है, मांसपेशियाँ और आरामदायक स्थिति में चली जाती है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, अभी जैसे दिन भर हम यहाँ पे शिविर में हैं, हमारी सारी ऊर्जा खर्च हो रही है, खाना खा रहे हैं, लेकिन हम काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दिमाग भी काम कर रहा है, हमारा शरीर भी काम कर रहा है, तो उसकी मरम्मत कब करेंगे हम, तो जो ये डीप स्लीप है उसमें उस चीज़ों की मरम्मत होना शुरू हो जाता है, तो उसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोलते हैं। पचन होगा, आराम होगा, मांसपेशियाँ उनकी मरम्मत होगी, जहाँ पे हमने ज़्यादा काम करके हमारी ऊर्जा खर्चा की है, तो उसका वापस से भरण पोषण होगा, है ना, नहीं तो दूसरे दिन क्या हो जाएगा, हम उठ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए ये वाला पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमें हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही नींद उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक है, एक दिन हवा पानी, हम लोग हवा से तो नहीं रह सकते, ठीक है, लेकिन पानी भोजन का हम त्याग करते हैं, तो नींद का भी त्याग कर लेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें इक्वल अमाउंट में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी नींद का जो प्रभाव है वो क्या होता है, हाँ, समझिए कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है उसकी, या फिर मैं 8 घंटा सो तो रही हूँ लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्या हो जाता है, ध्यान और एकाग्रता, स्मृति कम हो जाती है। दूसरे दिन ध्यान नहीं लगता है, विशेष रूप से चिड़चिड़ाहट होती है, हाँ, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, हाँ, स्मृति, कुछ रख रहे भूल रहे, याद नहीं आ रहा है, आज इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी उसके बारे में याद नहीं आ रहा है, तो वो हो सकता है। चिड़चिड़ापन और मूड की समस्याएं आ सकती है अगर लगातार ये चीज़ 1 महीने से ज़्यादा बार चल रही है, हाँ, तो समझ लीजिए कि नींद में खराबी आ गई है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया है। तो 1 महीने से ज़्यादा अगर आपको नींद की कोई तकलीफ़ हो रही है, तो ज़रूर आप आपके फैमिली डॉक्टर से मिलिए, उनसे सलाह ले लीजिए, हाँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि उसके ना होने से क्या हो रहा है, तो मूड पे डायरेक्टली असर हो सकता है।
जैसे मैं खुश मिजाज हूँ लेकिन बाद में नींद नहीं आ रही है, 1 महीने 2 महीने से चल रहा है, तो मेरा स्वभाव बदल सकता है, चिड़चिड़ाहट में रूपांतरित हो सकता है। निर्णय और प्रतिक्रिया समय पर असर होता है ना। जैसे इमीडिएट हमारा जो रिस्पांस होता है कई सारी चीज़ों के लिए वो नहीं ले पाते, डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाते हैं। कोई डिसीजन हो रहा है, इम्पॉर्टेंट है, और मैं अंदर से डाउट में हूँ, डाउट ज़्यादा आने लगते हैं, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है, निर्णय क्षमता, प्रतिक्रिया ठीक से नहीं ले पा रहे। जैसे बच्चों में ये देखा जाता है कि एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, हो सकता है हाँ, तो बैठे बैठे ही टेंशन से वो सारा पूरा गायब हो जाता है दिमाग से, या फिर जो प्रश्न आया है उसको वो अटेंड नहीं कर पाते हैं ठीक से, घर आने के बाद याद आ जाता है कि अरे ये तो मुझे आता था, ठीक है। और खराब शारीरिक समन्वय मतलब क्या है कि हमारा जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, हम चल रहे हैं फिसल जाएंगे, गाड़ी चला रहे ध्यान नहीं है ठुक जाएगी, तो ये सारा ऐसे हो सकता है। जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं, कड़ची गिर जाती है, पतीला गिर जाता है, दूध फैल जाता है ना, तो हमारा जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, आँखों का और हाथों का जो समन्वय है वो बिगड़ सकता है। नींद के बारे में जैसे किस चीज़ को खराब नींद बोला जाता है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 1 महीने से अधिक समय तक अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली नींद में कोई तो गड़बड़ी आ गई है, तो आप आपके डॉक्टर से सलाह लीजिए। तो जैसे ऑनसेट ऑफ इंसोम्निया बोलते हैं, इंसोम्निया शब्द सुना है ना, इंसोम्निया मतलब अनिद्रा, अनिद्रा की बीमारी। तो नींद आने में कठिनाई आ रही है, समझो बाद में नींद आ रही है लेकिन सोते टाइम पे जल्दी नींद नहीं आ रही है, तो वो भी दिक्कत है, वो भी 1 महीने से ज़्यादा हो गया तो बताना है डॉक्टर को। रात में बार बार जागना, मिडल इंसोम्निया, बहुत ही ज़्यादा ही बार नींद खराब हो रही है, दिखाइए 1 महीने के बाद। बहुत जल्दी जागना, फिर से सोने में असमर्थ रहना, ऐसा होता है ना, तो जग गए तो पूरा जैसे दिन हो गया ऐसे आँख खुल जाती है, तभी भी दिखाइए डॉक्टर को। और असंतोषजनक नींद की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ स्लीप इतनी समाधानकारक नहीं है, तब भी आपको दिखाना है। अभी हमें लगेगा कि इतना क्या है, इतना क्यों बोल रहे नींद के बारे में, लेकिन लगभग 15 से 30% लोगों में अनिद्रा की बीमारी होती है। उसकी वजह से जैसे हमने अभी डिस्कस किया वो सारे परिणाम दिखाई देते हैं। तो जितना आप जल्दी इस बारे में जागरूक होंगे उतनी जल्दी आप उसके लिए दवाई ले सकते हैं, थेरेपीज़ ले सकते हैं, जैसे टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, तो उतना अच्छा होगा। कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, ठीक है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, कोविड है, वायरल आते रहते हैं आजकल, हाँ, 1 महीना वायरल नहीं जा रहा है, उसके लिए एंटीवायरल ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। उस वक्त कई बार नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है दवाइयों की वजह से, या फिर कोई क्रॉनिक इलनेस है, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां है, क्रॉनिक डायबिटीज़ है, क्रॉनिक अगर कुछ इलनेसेस है, तब भी नींद की तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन जैसे अभी टेक्निक्स की बात हो रही है, हम उसको वैसे अप्रोच कर सकते हैं। अभी क्या हो जाता है कि एंटीवायरल एंटीबायोटिक्स लेने के बाद कई बार बच्चों में भी इरिटेशन दिखा जाता है, उनकी नींद खराब होती है, पेरेंट्स की भी खराब होती है। तो 1 से 2 महीने तक जांचिए कि ये कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, हाँ, तो उसके बाद जैसे स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा वैसे वो अपने आप नेचुरल रिदम में आ जाएगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ अनिद्रा की बीमारी हो गई, बच्चे को अनिद्रा हो गई, तो ऐसे डरना नहीं है। तो कई बार दवाइयों की वजह से ऐसे हो सकता है। अभी क्या होता है, कई बार उम्र के हिसाब से घुटना दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है ना, कई लोगों को दर्द की भी शिकायत रहती है, उस वजह से भी अनिद्रा हो सकती है।
तो उस हिसाब से उस दर्द को कम करने के लिए कोई दवा है, कोई मलहम है, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा, उसको एड्रेस कीजिए प्रॉब्लम को, ठीक है। कॉफ़ी, कैफ़ीन और निकोटीन, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, अगर ये सब में से कैफ़ीन जा रहा है तो ध्यान रखिए कि अगर नींद की खराबी है तो ज़रूर इन सबको बंद कर दीजिए पूरी तरीके से। तो आप दूध ले सकते हैं, गर्म पानी ले सकते हैं, लेकिन चाय कॉफ़ी बंद कर दीजिएगा। अगर समझिए कोई अप्रिय घटना घटी है, घर में घटी है, आपके साथ घटी है, अपने आप को वक्त दीजिए। उस वक्त अगर नींद की खराबी है तो वो धीरे धीरे चली जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो गया, मुझे कोई बीमारी हो गई है, तो अपने आप को वक्त दीजिए कि वो अप्रिय घटना को आप उसको एड्रेस करें, और उसकी वजह से आपकी जो निद्रा में जो खलल आ रहा है उसको आप थोड़ा सा प्यार से, हाँ, एक्सेप्ट करके आराम से उसको एड्रेस कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि भाई उठ के गोली खा रहे हैं, है ना, उसकी वजह से कोई दूसरे चीज़ें ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, अपने आप को टाइम देना है। अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगी आपको कि क्या करना है अच्छी नींद के लिए, ठीक है। ये टिप्स है अच्छी नींद के लिए, इसमें से जो आपको ठीक लगते हैं आप अपनाइए। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि 21 दिन तक तो एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए इस चीज़ को। पहला है नियमित रहे, मतलब क्या है, टाइम फिक्स कीजिए सोने का। एक साधारण सा कोई भी आपका जो टाइम है, 9 बजे है, 10 बजे है, 11 बजे, जो भी आपके हिसाब से जो टाइम है, लेकिन टाइम फिक्स होना चाहिए। आप चाहे तो अलार्म, रोज का अलार्म सेम, सोने का भी अलार्म, जैसे जागने का अलार्म है वैसे सोने का भी अलार्म लगा के रख दीजिए कि 11 बजे का अलार्म लग गया, 10:30 का अलार्म लग गया, मुझे अभी सोना है, ठीक है। तो ब्रेन को क्या हो जाएगा, सिग्नल चला जाएगा कि नाउ इट इज़ टाइम टू स्लीप, सोने का वक्त हो गया है। एक ही समय पर सोना है, चाहे वीकेंड हो, चाहे छुट्टी हो, चाहे समर वेकेशन हो, चाहे मायके में चले गए हैं, सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। हाँ, हमारे दिमाग को पता चाहिए कि अभी सोने का वक्त आ गया है। नहीं तो क्या हो जाता है, ससुराल में आके फिर से दिक्कत होना शुरू हो जाता है ना। फिर लगता है मुझे, मेरी तो ससुराल में नींद पूरी नहीं होती है, सबको होता है ऐसे ठीक है। तो नींद का जो समय है वो फिक्स रखिए। नींद आने पर ही सोना है, ठीक है। आप आराम से लेट सकते हो, लेकिन क्या होता है कि 6 बजे से 7, हमारा तो खाना हो ही जाता है, हमारे को तो रात को रसोई चूल्हा नहीं होता है, तो हम ऐसे ही जाके लेट गए। ऐसे नहीं करना है। जब सोने का वक्त है उससे पहले थोड़ी देर जाइए। हाँ, क्या बोला है, नींद आने पर ही सोना है। नहीं तो क्या हो जाता है, दिमाग को तो पता ही नहीं कब सोना है, हम जाके तो लेट गए, फिर हमें लगने लगता है तो काफ़ी देर से सोए ही नहीं है, ठीक है। दोबारा कोशिश करें, मतलब क्या है, अगर आप सोने के लिए गए और 20 मिनट तक, आधे घंटे तक नींद ही नहीं आई, क्या करेंगे, मोबाइल नहीं निकालना है, कुछ देखना नहीं है। आप 2 चीज़ें कर सकते हो, एक, उठ जाओ जगह से, आपके फ्लैट में, आपके घर में एक चक्कर लगा के आ जाओ, ठीक है। फ्रेश हो जाओ, वॉशरूम जाके आ जाओ, ओके। फिर आके सोने की कोशिश करो, मतलब जगह से उठ के गोल घूम के आके फिर से सो जाओ। बाहर नहीं जा सकते रूम के, रूम में एक चक्कर लगाओ, ओके। तो क्या बोला है, दोबारा कोशिश करें। उजाले में नहीं जाना है, लाइट नहीं जलानी है, मोबाइल नहीं जलाना है, हाँ, ठीक है। और कैफीन, निकोटीन का तो हम लेते ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई किसी को आदत भी है शाम को चाय पीने की, तो थोड़े दिन के लिए बंद करके देख लीजिएगा क्या होता है। बिस्तर सिर्फ सोने के लिए है, मतलब क्या है, हम बिस्तर का उपयोग क्या करते हैं, पढ़ाई करने के लिए, हाँ, बैठ गए गप्पे मारने के लिए, पत्ते खेलते हैं, कुछ खेलते हैं, बोर्ड गेम खेलते हैं। बच्चे लेट के पढ़ाई करते हैं बेड पे, कई बार होता है, हम भी लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं कई बार। तो जो आपका जो बिस्तर है
दिमाग को पता होना चाहिए कि ये सिर्फ सोने की जगह है, ना कि काम की जगह है। काम नहीं करना है उसके ऊपर बैठ के, नहीं तो हम कई बार करते हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो उसकी जगह अलग रखिए। दोपहर में झपकी ना ले। अब ये तो दिक्कत हो गई बहुत ज़्यादा ठीक है, नहीं हो सकता है ठीक है, तो मैं एक अच्छा तरीका बताती हूँ। झपकी लीजिए, लेकिन 3 बजे से पहले झपकी होनी चाहिए। दोपहर के 3 बजे के बाद कोई झपकी नहीं लेगा, ठीक है। 3 बजे से पहले समय निकालिए, 15 मिनट की दीदी ने जैसे योग निद्रा बोली है, योग निद्रा कीजिए। अगर आप सोना चाहते हैं तो बिस्तर में जाके रजाई ओढ़ के नहीं सोना है, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है, ठीक है। सोना भी है तो थोड़ा सा तकिया टेढ़ा कीजिए, तिरछा कीजिए, 45 एंगल में तिरछा करके पैर आरामदायक पोजीशन में रख के झपकी लेना है, नींद नहीं लेनी है, ठीक है। जिसे मराठी में वामकुक्षी बोलते हैं, मतलब छोटी नींद लेनी है, ठीक है। पावर नैप, जी डॉक्टर साहब बोल रहे पावर नैप लेना है ना। तो पावर नैप से क्या हो जाएगा, नींद की जो भावना आई है वो चली जाएगी, फ्रेश हो जाएगा माइंड। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जैसे हम सोने के लिए दोपहर में जाते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा नींद आने से क्या होता है, फ्रेश नहीं लगता है, स्लगिश लगता है, मतलब और भी थोड़ा डल लगने लगता है ना। शाम में इच्छा नहीं होती है कुछ करने की, इसलिए ये सब अवॉइड करना है, ये सब नहीं करना है। बार बार घड़ी नहीं देखनी है, हाँ। बिस्तर के आजू बाजू में हम आजकल तो मोबाइल होता है, हम बार बार उसको टच करते हैं, कितने बज गए, तो एक तो लाइट भी दिख जाती है मोबाइल की, है ना, और कितने बजे वो चिंतन करते करते और नींद खराब। मोबाइल नहीं देखना है तो क्या करना है, सांसों की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी धड़कन को सुनने की कोशिश कीजिए। मोबाइल की टिक टिक को, घड़ी की टिक टिक को नहीं सुनना है, हमारी टिक टिक को सुनना है, ठीक है। तो जैसे ही आप आपकी सांसों की तरफ ध्यान दोगे, आपका दिमाग भी रिलैक्स होते जाएगा और आरामदायक नींद के लिए वो ज़रूरी है। अगर समझिए कि आपको लग रहा है कि मेरे को दिक्कत आ रही है स्लीप की, लेकिन क्या होता है वो सिर्फ दिमाग में ही होता है, कई बार हमारे नींद नहीं हुई, तो आप चाहते हैं तो आप देखिएगा कि स्लीप डायरी मेंटेन कर सके। आजकल ऐप भी आते हैं, कई सारे स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं लोग, है ना, तो वैसा कर सकते हैं। मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती हूँ ये वाली बात, लेकिन बताया है डॉक्टरों ने, ओके। व्यायाम और सही खाना दोनों ज़रूरी है। शरीर, हम क्या बोलते हैं, मेरे को काम ही इतना है, मैं एक्सरसाइज क्यों करूं और कितना करूं, ऐसे लगता है। लेकिन इस व्यायाम का मतलब है कि सर्वांग व्यायाम। जब हम रसोई करते हैं तो पैर का यूज़ होता है, कमर हम खड़े होके चूल्हा कर रहे हैं, हाँ, रोटी बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, सर्वांग व्यायाम नहीं हो रहा है, सारी मांसपेशियों को नहीं आराम भी नहीं मिल रहा है, उसका एक्सरसाइज भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सर्वांग व्यायाम ज़रूरी है। मतलब क्या है, स्ट्रेचिंग शरीर का, दिन में 1 बार 2 बार 5 से 10 मिनट लगते हैं। हर एक मांसपेशी को आप थोड़ा स्ट्रेचिंग करना सीखो। वैसे भी बोला जाता है, जैसे बिजनेस में आप बैठते हैं, दुकान में बैठे हुए हैं, तो हर 2 से 3 घंटे में आप आपकी गर्दन, कंधे, हाथ और पैर, उनको स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है, हाँ। उससे क्या हो जाएगा, फ्रेश फील होने लगेगा। नहीं तो क्या होता है, हम कल कई सारे लेडीज़ बोल रहे थे योग निद्रा के बाद हाथ दर्द कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर करके थक गया है ऑलरेडी, उसको कभी आराम भी नहीं दिया है, एक्सरसाइज भी नहीं दिया है, ठीक है। तो सर्वांग व्यायाम ज़रूरी है, नियमित व्यायाम ज़रूरी है। सही माहौल बनाएं, मतलब क्या है, हमारा जो सोने का जो कमरा है वो साफ़ सुथरा चाहिए, बेडशीट साफ़ चाहिए, हाँ। बारंबार बदलिए, ऐसा नहीं है कि 8 दिन एक ही बेडशीट चल रहा है,
तो फ्रेश रखना है, माहौल फ्रेश रखना है। बहुत ज़्यादा सामान है, अगर आपकी नज़रों को बहुत सामान दिख रहा है, आप देखिए उसको सही जगह पे रखिए, ड्रॉवर्स में रखिए। क्यों? जितना आपकी दृष्टि में स्टिमुलेशन आएगा, आपकी नज़रों में दिखेगा ये सामान यहाँ है, उसके साथ जुड़ी हुई घटना आपको याद आएगी, एक विचार ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है? तो सोने की जगह साफ सुथरी और खाली होनी चाहिए ज़्यादातर। अच्छे रंग के पर्दे यूज़ कीजिए, हल्के रंग के पर्दे यूज़ कीजिए, हल्के रंग की बेडशीट यूज़ कीजिए, मंद प्रकाश यूज़ कीजिए। आजकल होता है फ्लोरोसेंट लाइट लगाते हैं लोग, एलईडी लाइट बहुत ज़्यादा लगाते हैं, 6 लाइट है, मतलब इंटीरियर डेकोरेटर ने अपना पूरा ताजमहल में पूरे लाइट ही लगा दी है ना। तो वो लाइट से क्या हो जाता है, ब्रेन और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है? तो ये सब नहीं कीजिए, हल्के रंग यूज़ कीजिए, हल्का प्रकाश यूज़ कीजिए। हाँ, और खुला होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। दिन में खिड़कियाँ खोलिए, हाँ, हवा साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कमरा साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है? आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं, दिन भर कपड़े हैं, वो सेम कपड़ों में नहीं सोना है, हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहन के ही सोना है। इसे ब्रिजिंग बोलते हैं। मतलब क्या होता है, दिन मेरा ख़त्म कहाँ हो रहा है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है ना। कई बार होता है हम थक जाते हैं, कपड़े नहीं चेंज करते, साड़ी नहीं चेंज करते, सो जाते हैं, लेकिन मेरे दिमाग को पता नहीं चलता है कि मेरा दिन ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। तो उसे बताने के लिए काम के कपड़े अलग रखिए, ठीक है, और घर के रात के कपड़े अलग रखना है। वो कपड़े पहन के बाहर नहीं जाना है, वो कपड़े पहन के कुछ नहीं करना है, वो सोने के हैं। तो मतलब दिमाग को एक कमांड पहुंचती है कि ये सोने का टाइम है, ये सोने के लिए हम तैयारी करेंगे। ठीक है? अभी जैसे स्नोरिंग के लिए बोल रहे थे, है ना, जो दिक्कतें आती है उसको क्या करना है। विल टेक 5 मिनट्स, इज इट ओके? स्नोरिंग करते हैं तो ज़्यादातर एक साइड में सोने की कोशिश कीजिए। जिनको ज़्यादा खर्राटे आते हैं तो देखिएगा कि एक साइड पे सोने की कोशिश कीजिए। जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, नाक में अगर कोई चोक हो रहा है, हाँ, कुछ दिक्कत है, सर्दी खांसी है, तो उस हिसाब से आप दवाई ले लीजिएगा। लेकिन क्रॉनिक स्नोरर जो होते हैं ना, जो स्नोरिंग सालों साल से 1 ताल 3 ताल में अपना चल रहा है खर्राटे, तो उन्हें ज़रूर दिखाना चाहिए डॉक्टर को। हाँ, स्नोरिंग एक गर्दन ऐसे नीचे हो जाती है, ऐसे होने से ये गैप कम हो जाता है, इससे भी स्नोरिंग हो सकता है। तो आप तकिया पतला और कपास का हो तो अच्छा है, वो जो आजकल नरम आते हैं तो मत यूज़ कीजिए। हाँ, ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड जो अच्छे वाले तकिए आते हैं, कम हाइट वाले, वो यूज़ कीजिएगा। एसिड रिफ्लक्स की वजह से नींद नहीं आती है। हाँ, होता है ना, एसिडिटी होती है, नींद आती है, ऊपर की तरफ एसिड आ जाता है। तो इन लोगों ने तिरछे जो तकिए मिलते हैं ना, ऐसे वैसे वाले हैं, तो आप वैसे यूज़ कर सकते हैं, 45 एंगल वाले। स्लोप पे सोना है। हाँ, थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके, यहाँ से कमर से ऊपर करके सो सकते हैं। ओके? लेग क्रैम्प्स आते हैं कई लोगों को, सोने पे पैर में गोले आना चालू हो जाता है ना। तो पैर के नीचे तकिया ले लीजिए, दिन में पानी ज़्यादा पीजिए। डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसे हो सकता है। जैसे थक भाग के हम सो जाते हैं और वो जो मसल है वो शिथिल होने के टाइम पे फिर गोले आना चालू हो जाता है, पैर में क्रैम्प्स आते हैं। तो देखिए कि आप तो एक तो स्ट्रेचिंग करना चालू कीजिए, दिन में पानी अच्छे से पीजिए, हाइड्रेशन रखिए। बच्चों को काफ़ी बार ऐसे होता है, ठीक है, तो उस सोते टाइम पे तकिया दीजिए और मालिश करके दीजिए अगर छोटे बच्चे हैं तो। शोल्डर पेन और नेक पेन तो दोनों भी होता है, उसकी वजह से भी नींद खराब होती है। तो आप सबसे पहले अपना तकिया जांचिए। अगर तकिया बहुत पुराना हो गया है, हाँ, 2 साल से ज़्यादा हो गया है, बदल दीजिए, नया तकिया लीजिए और अपने हाइट और इसके हिसाब से कीजिए।
ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो भी बोल दीजिएगा। रात में सोते समय जैसे हाथ पैरों में झिनझिनी आ जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सोते सोते क्या होता है? झिनझिनी आ हाथ जाती पैरों में झुंझुनाहट आ जाती है। मतलब किस वजह से आता है ऐसे नहीं है, मतलब सोते टाइम ही सोते सोते कभी भी आ जाती है। बैठे हैं, सोते समय अगर दिन भर में नहीं आती, और दिन में जैसे अभी बैठे तो बैठने में भी आ जाती है। एक तो उसके लिए ना विटामिन B12 देखो, सबसे ज़रूरी है लेवल, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं तो B12 का सोर्स ही नहीं है अपने पास। है तो दही है, लेकिन दही भी जब एक कटोरी खाएंगे, कटोरा, तब जाके वो मिलता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादातर अपन लोग में B12 की बहुत कमी है सब में, तो वो एक कारण हो सकता है। उसमें नर्व कंडक्शन जो रहता है, नस का जो फ्लो रहता है, वो ब्लॉक होने लगते हैं। तो उस कारण ये दिन में भी झुंझुनी आना या शरीर में भी झुंझुनी आना, खासकर पाँव और हाथों में, वो भी पेरिफेरी में, तो इसमें ज़्यादातर B12 की कमी से होता है ना। तो हमारे पास कोई सोर्स है तो नहीं उस चीज़ का, ठीक है। जो भी चीज़ खाते हैं उससे थोड़ा बहुत जो कन्वर्ट होते रहता है, बस वही है। बाकी सब नॉनवेज सोर्स है तो उसका तो कुछ करना नहीं है। तो सब्जियां भी अच्छी खाएं, सब्जी और फल पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो कन्वर्ट होते हैं कई बार। विटामिन B6 मिलता है तो बाकी चीज़ भी कमी कर देता है ना। रोटी जितना हो उसमें क्वांटिटी सब्जी की भी उतनी हो। या तो हम कोर इतना लेते हैं रोटी का, सब्जी इतनी सी खाते हैं। हमारा एक कटोरी सब्जी में 4 रोटी हो जाती है, तो ये सबसे गलत है। एक रोटी एक कटोरी सब्जी, हाँ कितना लेंगा? कटोरा चाहिए, नहीं होता। दिन भर का जो पूर्ति है, मैं तो उसका बता रहा हूं सिर्फ, मैं हमेशा का नहीं, एक दिन की पूर्ति। जिनके प्रॉब्लम है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, जिनको ठंडक से प्रॉब्लम है, वो कोई भी दही हो, कुछ नहीं है। और किसी को कोई क्वेश्चन हो? एक रिकमेंडेड जो टाइम है नींद का कितना होना चाहिए उम्र के हिसाब से, मैं एक बार ही बता देती हूँ, ठीक है। तो 0 से 3 मंथ्स जो है, नवजात शिशु जो है 3 महीने तक, उनको 14 से 17 घंटे की नींद चाहिए। कितनी? 14 से 17 घंटे। और उस वक्त माँ भी नींद लेती है ना, नवजात शिशु होते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे करना चाहिए कि रूम के जो पर्दे वर्दे हैं वो बंद ही रखने चाहिए। हाँ, उस रूम में मोबाइल नहीं होना चाहिए, कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप माँ अगर यूज़ कर रही है तो उसका बच्चे के नींद पे असर हो सकता है, ठीक है। तो वो मत कीजिए। 4 से 11 महीने, वो है 12 से 15 घंटे स्लीप चाहिए बच्चों को। टॉडलर मतलब 1 से 2 साल के बच्चे, उन्हें चाहिए 11 से 14 घंटे स्लीप चाहिए। 3 से 5 साल के बच्चे, हाँ, 10 से 13 घंटे चाहिए। अभी आजकल बच्चे इतना एंगेज हो गए हैं, ये क्लास वो क्लास, ये नर्सरी वो प्ले ग्रुप, हाँ, 2 कविताएं कम सीख ले बच्चा, हाँ, 2 राइम्स कम सीख ले, लेकिन बच्चे को 10 से 13 घंटे नींद चाहिए ही चाहिए। तो उसमें दोपहर का नैप टाइम भी आ जाएगा, ठीक है, वो भी होना चाहिए। जो स्कूल एज के बच्चे हैं 6 साल से 13 साल, उनको 9 से 11 घंटे की नींद चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए। एक क्लास कम लगा दीजिए, लेकिन बच्चा टाइम पे सोएगा, टाइम पे उठेगा, उसकी नींद पूरी होएगी, उसके मस्तिष्क की जो भी डेवलपमेंट है, ब्रेन की डेवलपमेंट है, वो अच्छी रहेगी, ठीक है, उसकी मेमोरी भी शार्प रहेगी। हम आजकल बोलते हैं कि बच्चा फोकस नहीं करता है, अटेंशन नहीं देता है, एक जगह बैठ नहीं पाता है, तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण है कि नींद की कमी, अच्छी नींद नहीं हो रही है बच्चों की। टीनेज बच्चे 14 से 17 साल के जो बच्चे हैं, तो
8 से 10 घंटा, उनको भी 10 घंटे की स्लीप कम, मतलब 8 से 10 घंटे की स्लीप चाहिए। और हम लोग जो 18 से 64 के बीच में है, 65 के बीच में है, एडल्ट्स, वयस्क लोग जो हैं, हाँ, तो 7 से 9 घंटा। किसी को 7 घंटा में हो सकता है, किसी को 9 घंटा में हो सकता है, वो आपके प्रकृति के ऊपर निर्भर है, आपके फैमिली सिस्टम के ऊपर है, आपकी जिम्मेदारियों के ऊपर है। लेकिन उतनी नींद लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जो बड़े लोग होते हैं, जब 65 एंड अबाउ होते हैं, ऐसा देखा जाता है कि उनकी नींद धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप जांचिए कि जब मैं 40 में हैं तो 10 किलो का बोरा उठा सकते हैं, लेकिन छोटा बच्चा भी नहीं उठा सकता और बड़े बूढ़े भी नहीं उठा सकते। तो उस हिसाब से शरीर की जो योग्यता है, शरीर का जो कैपेसिटी है, उस हिसाब से हर चीज़ कम ज़्यादा होती जाएगी। तो आप ये मान्यता छोड़ दीजिए कि अभी मैं नींद पूरी नहीं हो रही है, जल्दी नींद पूरी हो रही है, 3 बजे उठ रहा हूँ, 4 बजे उठ रहा हूँ। आपके शरीर की उतनी ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फ्रेश लग रहा है तो कोई ज़बरदस्ती से 8 घंटा स्लीप लेने की कोशिश ना करें। अगर आप बहुत जल्दी उठ रहे हो तो जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, उठ के बैठ जाइए, स्वाध्याय कीजिए। तो उसमें आपका स्लीप शिफ्ट कीजिए, ना कि धारणाओं में कि अभी मैं इतने घंटे नहीं सो पा रहा हूँ, तो एक धारणा बन जाएगी कि मेरी नींद खराब हो गई है अभी, ठीक है। तो आप देखिए कि उम्र के हिसाब से अगर कम ज़्यादा हो रही है तो अलाउ कीजिए अपने आप को वो चीज़ के लिए, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी मुझे। ज़्यादा नींद आ रही है? अभी आ रही है कि मतलब हमेशा से ही आती है? हमेशा आती है। तो एक तो ये कारण हो सकता है कि सच में रात में नींद पूरी नहीं हो रही है, तो दिन में आती है। ऐसा लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो दिन भर एक थोड़ा सा थकावट जैसे भी लगता है और नींद आने की भावना जागृत रहती है। तो हो सकता है कि रात की नींद आपके ठीक से नहीं हो पा रही है। और अगर हमेशा के लिए है तो आपकी प्रकृति ऐसे हो सकती है, तो आप दिन में थोड़ा सा सो लिया करो, एक आधा पौना घंटा। लो, जैसे दीदी अपनी पीठ में अकड़न होती है और पैरों में खूब अकड़न आ जाती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सोते समय ऐसे हो रहा है, हाँ। पीठ में अगर नीचे की पीठ मतलब कमर की तरफ वगैरह हो रहा है तो घुटनों के नीचे एक तकिया रख लीजिए, हाँ। तो उससे क्या हो जाता है, हमारी एकदम ऐसे सोने से क्या हो जाता है, गैप आ जाता है पीठ के कमर के नीचे ना कई बार, तो उसकी वजह से फिर और दर्द बढ़ जाता है। तो घुटनों के नीचे आप तकिया रख लीजिए, हाँ। और चाहे तो आप थोड़ा सा करवट बदल सकते हैं कि हर बार ऐसे ही सोना है ऊपर मुंह करके, ऐसा कुछ नहीं है, तो करवट चेंज कीजिए। कई लोगों को हाँ हाँ, जैसे डॉक्टर साहब भी अब बता रहे हैं कि अगर ये हो रहा है तो आप स्ट्रेचिंग करना चालू कीजिए, ठीक है। उस मांसपेशियों को आदत नहीं होती है, जकड़न हो जाती है, तो जैसे ही हम सोने के लिए जाते हैं ना, तो वो शिथिल होने के टाइम पे उनको लगता है कि अभी कुछ तो अलग हो गया है ना, तो उनको बार बार स्मॉल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाइए, आदत लगाइए मसल्स को, ठीक है। हाँ, तो मैंने अभी जैसे बोला कि अपनी शरीर के ज़रूरत के हिसाब से वो ढल जाता है। अगर आपको कितने घंटे नींद आ रही है अभी, तो उतने लिए काफ़ी है आपके लिए, हाँ। उसको बढ़ाने की घटाने की कोशिश नहीं कीजिए। आती है तो आप बहुत पुण्यवान हो सच में।
ले, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाता है कि दिन में अगर आप ज़्यादा सोने लगोगे तो वैसे ही रात की नींद खराब हो जाएगी हमारी जो शरीर का जो चक्र होता है, सर्कैडियन रिदम जो होता है, वो अफेक्ट हो जाएगा उससे। मतलब क्या है, दिन किस लिए है? काम करने के लिए है। हाँ, हम खाना खाएंगे, उसको पचाएंगे, ऊर्जा प्रकट करेंगे शरीर में। हाँ, और रात किस लिए है? शरीर को पता है सूर्य जैसे सूर्यास्त होता है, हम खाना नहीं खाते सूर्यास्त के बाद। हाँ, तो क्यों नहीं खाते हैं? ये सारा साइंटिफिक है हमारा धर्म। वो क्या बोल रहा है, उसके बाद रेस्ट और डाइजेस्ट का टाइम है, तो रात में ही सोना है। हमारी नींद की पूरी रात में ही होगी। अगर थोड़ा बहुत हमें चाहिए तो आधे घंटे का, जैसे मैंने कहा, दिन में सो सकते हैं, लेकिन टुकड़ों में, कि मैं दिन में 4 घंटा सो जाऊं और रात को 4 घंटा सो जाऊं, ऐसे नहीं करना है। हमारा जो सर्कैडियन रिदम है वो खराब हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो रात में हमारा जो ब्रेन काम कर रहा है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रही है, नर्वस सिस्टम काम कर रही है, रेस्ट ले रही है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा और उसका हमारे स्वास्थ्य पे सीधा असर पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी वो काम नहीं करना है, टुकड़ों में नींद नहीं लेनी है। इमीडिएटली खाना खाने के इमीडिएटली बाद नहीं सोना है। ठीक है, आप बैठिए 15-20 मिनट, थोड़ा बैठ जाइए। हाँ, लेनी ही है तो सुपाइन पोजीशन में नहीं सोना है, आड़ा होके नहीं सोना है। ठीक है, थोड़ा सा आप पैर पसार के, थोड़ा सा टेढ़ा होके एक छोटी झपकी लेना है। लेकिन वो भी क्या है, खाना खा लिया, अभी वो नीचे भी नहीं गया है ना, हमारे स्टमक तक गया है। पानी पीते हैं हम खाना खाने के बाद, तो क्या हो जाएगा, सो जाएंगे तो नलिका से ऊपर आ जाएगा वो, है ना। कोई भी प्लम्बिंग सिस्टम के हिसाब से ही है वो, तो ऊपर ना आ जाए। तो ऐसी सारी क्या हो जाता है कि इमीडिएट खाना खाने के बाद सोने से एसिडिटी का, एसिड रिफ्लक्सेस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो ऐसे ना करें, थोड़ा गैप दे और बाद में छोटी नींद ले, वो भी थोड़ा सा तिरछा सो। दीदी, वो जैसे नींद के लिए ज़्यादा सोचते हैं, यदि अपन की नींद आना है तो फिर तो भी नींद नहीं आती। यदि आ जाए नींद, बार बार ये सोचते पहले कि नींद आ जाए तो भी नींद नहीं आती कभी। यदि ज़्यादा नहीं सोचें तो आ जाती है, मतलब गए और सो गए। ज़्यादा दीदी बता रही है। हेलो, और ये उल्टे सोना, उल्टे सो के जो नींद करते हैं, तो मतलब पेट के बल सोना। हाँ, अच्छा, तो फिर इसमें नहीं, वो तो आदत की बात है। उससे ठीक है, कोई- आप सीधे समझिए ना, मतलब पेट पे प्रेशर आएगा तो सारा ऊपर प्लम्बिंग में प्रेशर आएगा। नहीं, तो ये यानी अच्छा है कि बुरा है? नहीं है, हम सोना है तो एक अड़ंगे पे सो सकते हैं और सीधा सो सकते हैं। पेट पे सोने की आदत होती है कई लोगों को, लेकिन जानबूझ के आप थोड़ा उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। उनका जो क्वेश्चन था, कभी ज़्यादा सोचते हैं कि नींद आ जाए बार बार, तो भी नींद नहीं आती। और नहीं सोचे, यदि नॉर्मल अपन गए और बस, तो ऐसा भी है, ज़्यादा सोचने से नींद नहीं आती। हाँ, क्योंकि बार-बार सोचने में दिमाग शुरू हो गया ना, और हम जो रिपीट करते हैं रात में, नींद आ जाए, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। अब जब मैं धारणाओं की बात कर रही थी, है ना, तो उसमें ये बात है कि जैसे मैंने कहा कि 20 मिनट तक नींद नहीं आ रही है तो आप उठ जाओ जगह से, है ना। और जो रिपीट कर रहे हैं, हम उसको कैच कर सकते हैं कि अरे मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट करने से तो नींद नहीं आ रही है ना। तो व्हेन यू कैच योरसेल्फ डूइंग दैट, तो उठ जाइए, रूम में थोड़ा एक चक्कर लगाइए और फिर सोने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और सोने से पहले आप अगर चाहे तो एक पेज किसी बुक का पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जो भी बुक आपको पसंद है। ठीक है, मोबाइल का यूज़ नहीं करना है तो कुछ तो उसको रिप्लेस तो करना पड़ेगा,
नहीं तो अंदर वाला बोलेगा कि मुझे तो मेरा मी टाइम नहीं मिल रहा है। तो उस टाइम पे मैं चाहती हूँ कि कोई हार्ड कॉपी, मोबाइल वाला, किंडल वाला बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है। हार्ड कॉपी 1 पेज 2 पेज ज़रूर पढ़िए, एक आदत डाल लीजिए अपने आप को। जी सही बोल रहे कि एक लाइन पढ़ने से नींद आ जाती है। यही काम है कि बोरियत क्रिएट कीजिए, ठीक है। सही बोल रही है। तो तो आप क्या कीजिए, ब्रेन को बोर बना दीजिए। एक ही पोजीशन पे ज़्यादा देर रहने से, जैसे आप चेयर पे भी बैठे आप एक ही पोजीशन पे, तो थोड़ी देर से दुखने लगेंगी ना। वैसे ही नींद में है कि एक ही पोजीशन वो मसल रह गई, जब उठे तब तक वो मसल फिक्स हो चुकी रहती है। फिर जब अपन नॉर्मल पोजीशन में लेना चाहे तो जब पेन होता है। प्रॉब्लम लिंक धीरे धीरे तो जाएगा वो, क्योंकि जितना जितना अपन एज बढ़ती है चीज़ें फिक्स होते जाती है। पहले अपन पाँव मोड़ के आराम से बैठ जाते थे, अब नहीं बैठ पाते। जैसे किचन में लेडीज़ है, पहले नीचे से डब्बा उठा के, जब चूल्हा रहता था 10 बार ऊपर उठती थी उठाने के लिए सामान, घुटने की प्रॉब्लम तभी कभी नहीं गई। ग्रैंड मदर ले लो चाहे मदर ले लो, इनको नहीं गई। हमको क्यों जा रही? क्योंकि हमने अपना खाना बनाने का तरीका चेंज कर लिया। खड़े हैं पूरे टाइम, पूरा प्रेशर दोनों नी पे आ रहा है। जैसे कोई फुटबॉलर रहा, बैडमिंटन वाला रहा, उनके कैसे पाँव खराब हो जाते, वैसे अपने खराब हो रहे हैं। लेडीज़ में ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट है कंपेरेटिव टू मेल। उसका रीज़न हमारा किचन का पैटर्न है, जिस पैटर्न से हम खाना बना रहे हैं। चूल्हा रहता था, ये गैस भी नीचे रखा है तो भी ठीक है, डब्बे ऊपर होना। हम दिन भर एक्सरसाइज तो कर ही नहीं रहे ना, कम से कम उसी बहाने एक्सरसाइज होते रहे। हम जितनी सुविधा की तरफ जा रहे हैं अपना शरीर खराब कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि नींद पूरी नहीं होने से वो एक आध दिन जब होता होगा, रोज तो ऐसा नहीं होता होगा कि नींद पूरी नहीं हो रही है ना, तो हम वो रिदम ब्रेक कर देते हैं ना। 1.5 घंटे का साइकिल रहता है REM और नॉन REM स्लिप का, यानी लाइट स्लिप और गहरी स्लिप का 1.5 घंटे का पैटर्न रहता है। इसलिए हम बोलते हैं दोपहर में मत सो, 15 मिनट का नैप ठीक है। उसका कारण खाना खाने के बाद नींद आने का ये है कि हमारा पूरा ब्लड पेट में चला जाता पचाने के लिए, तो ब्रेन को कम मिलता है, तो इसलिए हमको सुस्ती ज़्यादा आती है। तो उस समय हम बाकी चीज़ों का मूवमेंट्स करें, चलना फिरना, काम में लग जाना, तो उससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई वहाँ जाने लगेगा तो ब्रेन का सप्लाई भी बढ़ जाएगा। तो भी नींद जो 10 मिनट लगता है, देखो हमको जब भी भूख लगी है तो आप 15 मिनट ही परेशान रहोगे, 20 मिनट ही परेशान रहोगे, वो पीक चला जाएगा भूख का, फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा कि मेरे को भूख लगी थी। वैसा ही नींद का है, दिन में जो बोल रहा हूँ कि आपको उतना ही समझ में आएगा कि अरे नींद आ रही, लेकिन आप जैसे कुछ एक्टिविटी हुई, फ़ोन आ गया किसी का, फट से नींद गई। कोई काम का आ गया कि अरे माल देने जाना है, चली गई नींद। कहाँ गई नींद? क्यों सोच रहे थे नींद के बारे में? कहाँ रहती नींद? घर में कोई मेहमान आ गया, कहाँ गई नींद? नहीं सोते आप उस दिन। और ऐसे नहीं कि नींद नहीं सोए दिन भर तो रात को परेशान हो रहे हो, वो भी नहीं है। ये सब सोच है हमारी कि हमको नींद सोना है। मेहमान आए घर में, कहाँ सोते हो आप लोग? मेंटेलिटी वैसी हो गई, नहीं होती। आप देखो, आप दिन भर काम, एक बार वो 15-20 मिनट निकल गए ना, आपको नहीं आऊंगा फील। 15-20 मिनट जो डेली के बंदे हैं ना, 2:30 बज गए, सोना है 2:30, जहां मेहमान रहेगा 3 बजे तक ना, फिर आपको नहीं लगेगा कि अरे मेरे को सोना था। आप सोते वक्त हमारे पास तीन तरह के गद्दे होते हैं। उल्टे नहीं, अल्लाह, इधर पेट के बल नहीं सोना चाहिए, पेट के बल नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेट दबता है उससे, और उल्टा एसिडिटी होने के ज़्यादा चांस रहते, और कॉन्स्टिपेशन के भी चांस रहते हैं, संडास बंद हो जाने के, कॉन्स्टिपेशन के, कब्ज के। डॉक्टर साहब, हाँ, अपने सोते वक्त कौन सा गद्दा यूज करना चाहिए? जैसे हम पटिया पे भी सो सकते हैं, और रुई के गद्दे पे सो सकते हैं, और आपके रबड़ के गद्दे पे सो सकते हैं। लेकिन मैंने किसी किताब में न्यूरो सर्जन की पढ़ा है कि पटिया पे सोने से सारे तरह के दर्द करीब करीब निकल जाते हैं।
मेरे को गर्दन में दर्द रहता था, लगभग 90% निकल गया। पतला तकिया भी उसमें लेना अनिवार्य है। तो आपकी क्या राय है? 10% दर्द रहता है तो निकल जाए, कोई राय बताइए। नहीं देखो, पटिये में क्या होता है कि शरीर का पूरा भाग एक एक सेंटीमीटर कांटेक्ट में रहता है, गद्दे में नहीं रहता है ना। हार्ड सरफेस में हम सोते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। पहले तो वैसे ही सोते थे, पटिया रहता था तो भी वो पतला गद्दा रहता, एकदम नहीं के बराबर रहता था पहले। अब हम मोटे गद्दे लेने लगे हैं क्योंकि और सुविधा की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पट्टी पे भी सोए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमीन चिटाई पे भी सोए अपन कई बार। मेरे को बहुत फायदा हुआ है, मैंने गद्दे हटा दिया। हाँ, परंतु अभी भी जैसे लगभग सभी दर्द उससे मेरे मतलब निकल गए हैं, पर फिर भी गर्दन में 10% जैसे दर्द अभी भी रहता है। कहाँ रहता है? गर्दन में। गर्दन में ना? हाँ, हाँ। तो एक बार एक्सरे करके देखो, सर्वाइकल का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सर्वाइकल का तो है ही, है ना? पर वो सर्वाइकल का लाइफ टाइम रहता है बोले, तो ये मतलब इस चीज से निकल वो जाता है। मसल दिन में मसल स्ट्रेंथनिंग करने से ही वो ठीक रहेगा। अच्छा, मसल एक्सरसाइज रहती, गर्दन की एक्सरसाइजेस रहती है। ये जो मसल जितनी भी गर्दन को होल्ड गर्दन करती की है, एक्सरसाइज करना अनिवार्य हाँ, है। उसको स्ट्रेंथनिंग करो, ठीक तो वो उसको रात में आपको फायदा करेंगे। ठीक। डॉक्टर साहब, कौन सी करवट सोना चाहिए, आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखो, खाने से अगर संबंधित रहेगा कि तुरंत सोना है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन रहती है, उल्टे हाथ की तरफ, क्योंकि जो पेट रहता है उसका एसिड यहाँ से जल्दी नीचे उतरता है, पेट में ठहरता नहीं है। और अगर नेचुरली रात में सोना है तो? कुछ नहीं, अपने कंफर्ट पे है। कंफर्ट पे है। हाँ। और सीधा सोना नहीं होता तो लेफ्ट या राइट करवट पे कोई भी सो सकते चलेगा, हैं? बस थोड़े से पाँव फ्लेक्स करना, तो क्या है कि मसल रिलैक्स रहेंगी, हल्के से घुटने से। धन्यवाद। एक लास्ट चीज़ बतानी है कि हम सब लोग बोलते हैं कि आजकल डिवाइसेस का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चे भी आजकल कंप्यूटर पे ही उनका पढ़ाई लिखाई होता है, मोबाइल का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। तो आपने ब्लू लाइट का नाम सुना है? सुना है ना? तो वो क्या होते हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। हम आजकल देखते कि बच्चे जल्दी सोते ही नहीं हैं। मतलब हम जब छोटे थे तो 8-9 बजे तो सब सो ही जाते थे, लेकिन आजकल के बच्चे 10-11 से पहले सोते ही नहीं हैं, है ना? 12-1, हाँ। तो काफ़ी हमें ऐसे लगता है कि बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं। हमें लगता है कि बच्चे सुनते नहीं हैं और हम उनको धपटधाई से सुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है, ये जो ब्लू लाइट है, जैसे सूर्य का प्रकाश है। देखिए आप निसर्ग में, अब हम नेचर में जब देखते हैं, चिड़िया को कौन बोलता है कि सुबह हो गई? कोई नहीं बोलता है। पशु पक्षियों को कोई नहीं बोलता है। वो अपने आप से ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाते हैं, है ना? सुबह उठ जाते हैं वो लोग, और शाम होने से अपने अपने घोंसलों में, घरों में पहुंच जाते हैं। तो उन्हें क्या है कि प्रकृति में, नेचर में सूर्य के हिसाब से हमारा साइकिल तय है। मनुष्य को भी ये है, लेकिन हम भूल गए हैं। चकाचौंध अभी बहुत ज़्यादा है हर चीज़ की। हम यहाँ पर भी बैठे हैं तो कई सारे LED लाइट जल रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो सूर्य की किरणों में ये ब्लू लाइट होती है, ब्लू रेज, ब्लू लाइट, ब्लू फ्रीक्वेंसी। तो हमारे शरीर को आदत है कि जैसे ही ये ब्लू रेज आए तो हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है? ये सारे जो है नींद से रिलेटेड हॉर्मोन्स हैं। अभी क्या हो रहा है, शाम को सारी लाइटें जल रही है घर में, हमारे ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा है कि शाम हो गई है। हमारी ब्रेन को पता नहीं चल रहा है कि अभी सोने का टाइम नज़दीक आ रहा है, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो जिन बच्चों को समझिए कि काफ़ी कंप्यूटर यूज़ करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, तो ऐसे ग्लासेस मिलते हैं जो ब्लू रेज को, ब्लू लाइट को फ़िल्टर करते हैं। अगर आपका काम ज़्यादा है, जैसे अगर आप मोबाइल ज़्यादा देखते हैं दिन में, आप चेक कीजिए आपके मोबाइल में कि आपका यूसेज कितना है। सभी मोबाइल में तो आजकल समझ में आता है, वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे है, इसका मतलब आप कितना लाइट आपको अफेक्ट कर रहा है, उतने ज़्यादा। तो ब्लू रेज फ़िल्टर करने वाले चश्मे मिलते हैं, तो आप बच्चों को वो दे सकते हैं। तो जिसमें नंबर नहीं होता है लेकिन फ़िल्टर होता है, ठीक है? और मोबाइल जो है, सारों के मोबाइल पे एक नाइट मोड है।
आजकल सारे मोबाइल स्मार्टफोन पे आता है नाइट मोड। नाइट मोड में चलाने से उसके जो लाइट है पीछे की, मोबाइल की जो लाइट है वो चेंज हो जाती है। हाँ, उसका लाइट का कलर भी चेंज हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है, वो डिम हो जाते हैं। तो नाइट मोड में यूज़ कीजिए शाम में मोबाइल, अगर यूज़ करना ही है तो। ज़्यादातर आप ये कर सकते हैं रात में मोबाइल देखे ही ना। आप एक नियम ले सकते हैं कि 6 बजे के बाद मैं मोबाइल का यूज़ सिर्फ कॉल लेने के लिए, करने के लिए ही करूं, ना कि वीडियोस देखने के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए। तो स्क्रीन टाइम कम करना है, ठीक है। और एक बात कर सकते हैं कि डिजिटल मीडिया और डिवाइस फ्री जोन घर में, जैसे खाना खाने की जो मेज़ है, डाइनिंग टेबल है, उसमें कोई डिवाइस लेके नहीं आएगा। आजकल बच्चों को आदत है कि खाना खाते टाइम मोबाइल चालू चाहिए। तुम्हें पता है ना मम्मी, मुझे मोबाइल देखे बिना खाना नहीं जाता है। आजकल बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन वो मीडिया फ्री, डिजिटल डिवाइस फ्री जोन होना चाहिए। ये सारे बदलाव हमें खुद करने हैं। हमें देख के हमारे बच्चे सीखेंगे और वैसा ही उपयोग वो स्टार्ट करेंगे। तो वो 3 रोटी खाने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे का क्या हो रहा है, स्वाद की तरफ ध्यान नहीं है, कितना क्वांटिटी खा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो शरीर को पता ही नहीं है कि कितना खाना है। कई बच्चे बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, मोटापा आ रहा है बच्चों में भी, है ना। तो मैं कितना खा रहा हूँ, मेरी भूख का शमन हो गया है कि नहीं हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है ना। डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या खा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है इसलिए ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाते हैं, क्यों, स्वाद नहीं आ रहा है मुंह में, है ना। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि घरों में सारे अभी LED लाइट जलते रहते हैं। शाम में आप सारे लाइट बंद कर दीजिए, हल्के रंग के लाइट यूज़ कीजिए, सफ़ेद LED लाइट मत यूज़ कीजिए, ठीक है। पीले और मंद प्रकाश वाले सॉफ्ट लाइट, वार्म लाइट यूज़ कीजिए। और जैसे ही इनका ये, अभी देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद अपने पे ये प्रयोग करके आई हूँ, ठीक है। पिछले कई महीनों से 6 के बाद में मेरे घर में सारी लाइटें बंद हो जाती है। उसकी वजह से जो मेरी नींद मुझे 11 बजे आती थी, अभी उससे पहले आना स्टार्ट हुआ है। तो मैंने अपने आप पे पहले प्रयोग किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो शाम में थोड़ा मंद प्रकाश का यूज़ करना है। डिवाइसेस बड़े बड़े आवाज़ में, बड़े बड़े रोशनी में हम देखते हैं, तो ब्रेन को शांत होने में, नींद आने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए आजकल बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है कि बच्चे हाइपर एक्टिव रहने लगे हैं, हाँ, और जल्दी नींद नहीं पूरी होती है, चिड़चिड़े होने लगे हैं, सुनते नहीं हैं, तो उनके बिहेवियर में भी काफ़ी दिक्कतें आती है, ठीक है। और अगर किसी को इसके बारे में पूछना है तो हम बाद में बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक प्रश्न है मैडम, ये डकार कैसे कम हो सकती है? डकार दिन भर आती रहती है, उसका कोई आप सॉल्यूशन बता सकते हैं? ये डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो आप, हमारे कई सारे रीज़न हो सकते हैं उसके। एसिडिटी के रिलेटेड ये सारा, जैसे डकार आती है तो पचन संस्था ठीक नहीं है, तो आप देखिए, जांचिए कि आप क्या खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद सोना नहीं है, हमारी अभी बात हो रही थी। वैसे दिनचर्या में थोड़े बदलाव कीजिए, गर्म पानी पीजिए खाने के साथ। जैसे अभी मौसम ठंडा हो गया है तो गुनगुना पानी पीजिए, बिल्कुल ठंडा पानी मत पीजिए, है ना। और देखिए कि खाने पीने में गैस क्रिएट करने वाली चीज़ें क्या हम खा रहे हैं, वो जांचिए कि जिससे गैस बनती है, जिससे एसिडिटी बढ़ती है, फ्लैटुलेंस बढ़ता है, ठीक है। तो डकार इसीलिए आ रहा है कि पूरा डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं। तो डॉक्टर से आप बात कीजिए, अगर ये बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ है तो डेफिनेटली हाइपर एसिडिटी का इशू हो सकता है, हाँ। थैंक यू।
आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है लेकिन फिर भी आप बोल रहे कि मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। आपका उठने का जो टाइम है ना वो आप फिक्स रखिए, उसमें बदलाव मत कीजिए। आपका जो सोने का टाइम है उसमें शायद अगर दिक्कत आ रही है तो जैसे जैसे हमने अभी बात की तो उसको थोड़ा फॉलो करने की कोशिश कीजिए। जैसे सोने का टाइम पक्का है, हमने बात किया ना, तो उठने का टाइम आप मत बदलिए। आपका जो सुबह जो दिनचर्या है वैसे ही रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मॉर्निंग वॉक अगर आप कई दिनों से कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, क्यों बदलाव करना है? अच्छी बात है, वॉक कीजिए। कर नहीं पाते हैं इसीलिए बोला कि जो सोने का और उठने का टाइम है उसमें नियमित होना चाहिए हमें। तो अगर आप सुबह 6 बजे उठने की कोशिश करेंगे और मुझे पहले दिन तो अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मुझे उठना है और मुझे जाना है, इतना तो थोड़ा सा हमें अंदर से संकल्प करना पड़ेगा। फिर जैसे उठ जाएंगे, वॉक करके आएंगे, दिनचर्या नियमित रखिए, फिर रात के नींद के ऊपर काम कीजिए। नहीं तो ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगा, वो सेम साइकिल में आप फंस जाओगे। अभी मुझे लगता है नींद की बात हमने बहुत कर ली, नींद ना आ जाए। यस तो हम एक एक्टिविटी करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। जो वॉलंटियर्स बाहर बैठे हैं वो भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, 5 लोगों का ग्रुप बना लीजिए और ऐसे सर्कल में बैठ जाइए, 5 लोगों का ग्रुप बना के।